गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, शिक्षकों की परेशानी बढ़ रहा है कि क्या कुछ होगा, क्या जो अल्टीमेटम दिया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वो 13 जून शाम तक रिपोर्ट लिया गया कि नहीं लिया गया, और बचे शिक्षकों का जिनका विद्यालय आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो 29,000 को छोड़ दिया जाए तो बाकी देखा जाए तो किसी को तो पता ही नहीं है कि किसका तबादला हुआ है किसका नहीं हुआ है। लेकिन विभाग की ओर से कहा गया कि 1,30,000 शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है। अब कहाँ किया जा चुका है, इस पे प्रश्न खड़ा होने लगा है। अगर किया भी गया है, ज़िला आवंटित कर दिया गया है, तो कम से कम इस शिक्षा कोष पर जिला ही उनको दिखाई दे देता कि संतुष्ट हो जाए कि मेरा तबादला आज नहीं तो कल होना ही होना है। चलिए इन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। 14 जून 2025 का क्या अपडेट है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, ये हम लोग जानेंगे। क्या वाकई में 20 जून तक इस शिक्षा कोष पर आपको तबादला का रिपोर्ट दिखेगा, यानी जिन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा उनका एक साथ दिखने वाला है या डेट बढ़ेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को कि 20 जून या डेट बढ़ने वाला है या ट्रांसफ़र ही नहीं होने वाला है। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है कोई ना कोई चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि अब नहीं आगे। कितना आगे, ये देखते देखते आदमी परेशान भी है। शिक्षकों का गर्मी छुट्टी ख़त्म होने वाला है और गर्मी छुट्टी के बाद सभी शिक्षक सोचे थे कि उनको खुशियाँ मिलने वाली है, लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें पुनः जिस विद्यालय में वो थे उनको जाना ही पड़ेगा और बाद में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। 13 जून शाम तक कितने शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हुआ है, इसको लेकर के कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि ये सुनने में आ रहा है कि 12 और 13 जून को विद्यालय आवंटन का कार्य धीमे गति से हुआ, यानी लगभग नहीं के बराबर हुआ। उसके बाद विभाग के द्वारा कहा गया कि अगर किसी ज़िला में जितने शिक्षकों को ज़िला आवंटित किया गया है, अगर उनका विद्यालय आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई को भी लेकर के कोई पत्र जारी नहीं हुआ। ठीक है, मानते हैं कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या वाकई में रिपोर्ट लिया गया मुख्यालय स्तर पर और आज से मुख्यालय स्तर से तबादला की प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। जिला से रिपोर्ट मांगा गया था जिसमें बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जो 100% अपना जितने शिक्षकों को वहाँ भेजा गया था उनको विद्यालय आवंटित करके उनका तबादला किया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों ने तबादले के लिए अभ्यावेदन दिया और वैसे ज़िला विलम्ब कर रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, और ये देखने को मिल रहा है कि कहीं 30 तो कहीं 20 एक दिन में तबादला हो पा रहा है। ऐसे में शिक्षकों के मन में एक प्रश्न है कि क्या सच में मुख्यालय स्तर से बचे शिक्षकों का तबादला होगा या विद्यालय आवंटन और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आश्वासन दिया गया था एस सिद्धार्थ जी के द्वारा कि सभी शिक्षकों का 1,30,000 शिक्षकों का एक साथ विद्यालय आवंटन दिखाई देगा इस शिक्षा कोष पर, क्या ये सच में दिखाई देने वाला है या नहीं। अब आगे बात करते हैं कि जो भी शिक्षक इधर उधर घूमने गए हैं वह ये सोच रहे थे अंडर प्रोसेस वाले कि 20 जून को तो रिपोर्ट आ जाएगा, 23 जून को हम अपने घर ही रह जाएंगे, अपने गृह ज़िला में ही, चाहे कितना भी दूरी पे दे हमको मंजूर है। कमेंट भी आप लोगों का आता है। देखिए, अपने ज़िला में आने का मतलब ही हो जाता है कि चाहे किसी भी कोने में हो, थोड़ी सी सहूलियत अदर ज़िला से
अपने ज़िला में मिल जाता है। और शिक्षक सिर्फ यही चाहते हैं कि कम से कम ना नज़दीकी विद्यालय में तो अपने ज़िला में तो भेज दिया जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। आगे देखिए आज शाम तक क्या कुछ अपडेट मिलता है। जैसे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं अपडेट दूं तो आप सभी तक पहुंच जाए। और आप एक प्रश्न का जवाब आप लोग भी देंगे कि क्या 20 जून तक इस शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों का तबादला होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।